ईयरफोन्स कानों में पहनने के लिए हैं, टेबल पर रखने के लिए नहीं, तो कृपया करके उनका इस्तेमाल करें। मेरे और मेरे बाप का रिश्ता टॉम एंड जेरी का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें जेरी का करैक्टर बिना किसी विरोध और संकोच के सिर्फ चूतड़ों पर लात खाने के लिए बना है। और विरोध कर भी नहीं सकते भाई साहब, अगर कोशिश भी की तो हमारे जुल्मी जन्मदाता हमारे गांड का घटोत्कच बनाने में देर नहीं लगाते। बेशक हमारी खुद की ज़िंदगी चुदनशील हुई पड़ी है, लेकिन हमारे बाप की ज़िंदगी में हमारा अहम रोल है। कल मेरे बाप की पड़ोसी के साथ लड़ाई हो गई। वो चिंता में बैठा बैठा कुछ सोच रहा था। हमने जाके पूछ लिया कि हमारे पूजनीय पातुश्री जी क्या हुआ। उसने पहले मेरी गुद्दी का त्रिभुज बनाया और फिर जाके पड़ोसी के मुंह पर 2 मादर चौध और एक बहन का लोड़ा फेंक कर आया। दरअसल वो पड़ोसी को देने के लिए गाली भूल रहा था। ये तो योगदान है हमारे प्रफुल्लित शरीर का, जिसने उनकी मदद कर दी। खबरदार, जो आज के बाद हमको किसी ने नल्ला कहा तो हम उसके चौतड़ों पर उगी रेशम की डोर खींच लेंगे। हम हमारे बाप की ज़िंदगी में गाली रिमाइंडर का काम करने लगे हैं। मैं आपको बता दूं भाई साहब, अगर हरामी कैटेगरी का कोई ऑस्कर होता तो मेरा बाप उसमें इकलौता प्रतियोगी होता। भरी दोपहरी में मोहल्ले के लौंडे मुझे सड़क पर लेटा लेटा के कुत्तों की तरह पीटे जा रहे थे। ये देख के मेरा बाप जल्दी से दौड़ कर आया। मेरी बसंत ज़िंदगी में पहला ऐतिहासिक पल था जब मुझे मेरे बाप पर गर्व हो रहा था। लेकिन जैसे ही मेरे बाप ने बोला कि इतनी गर्मी में थक गए होंगे, एक बार नींबू पानी पी लो, फिर दोबारा मारो साले को, तो मेरा गर्व तुरंत प्रभाव से दस्त में बदल गया। मेरे पिछवाड़े से पीले रंग की नदियाँ बही हैं, नदियाँ। मेरे बाप की ये उदारता मेरी 3 हड्डियाँ ले डूबी। भरोसा उठ गया यार रिश्तों से। जो अखंड प्रसादी मुझे मेरे बाप से मिल रही थी, वो अब मोहल्ले से भी आने लगी थी। मैंने अपने बाप को वो कटप्पा घोषित कर दिया जिसने अपनों के पिछवाड़े में खंजर घुसेड़ा था। झिंगुर सी शक्ल के मेरे बाप को मुझे रोज़ खेत में मेहनत करवानी पड़ती है, बेशक चाहे हमारे फसल कुछ भी ना हो। मैंने कल आक्रोश में आके बाप से पूछ ही लिया कि मेरे लिए चढ़ बाप मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवा रहा है, बिटकॉइन उगा रखा है क्या इसमें? आपको क्या लगता है? बाप का रिप्लाई आया, नहीं जी भाई साहब, मेरे आँख के नीचे काला काला निशान आया और तब से मेरे बॉडी का शेयर मार्केट उठने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो मेरे शरीर को भी बाप से खुराक लेने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है कि मेरी भी हरामजादगी ख़त्म नहीं होती। मेरे बाप को छेड़ने के लिए कल मैंने टीवी का बटन ऑन कर दिया। फिर क्या था, बिजली के बिल के साथ बाप का झापड़ आके मेरे कान पर लगा। 2 दिन से कान पर 1729 लिए घूम रहा हूँ। आपके पास उसको मिटाने का कोई घरेलू नुस्खा हो तो ज़रूर बताना, क्योंकि 1-2 दिन में मेरे को टेलीफोन का 1322 भी छपवाना है। मेरे बाप को शांत करवाने के लिए मैंने पंडित जी से हवन करवाया। वो मानव जाति पर धिक्कार आदमी पता नहीं कौन से मंत्र पड़ गया, अब और ज़्यादा कृपा बरसने लगी है। शरीर के अंगों ने मेरा साथ छोड़ने के लिए पंचायत बैठा दी है। वैसे मेरा खटमल बाप टाइम का बड़ा पंक्चुअल है। उसने डॉक्टर की दवाई की तरह मेरी प्रॉपर डोज डिसाइड कर रखी है। सुबह में बहन के लोड़ा के साथ 2 झापड़ और रात में मादर चौथ के साथ 2 लात। मजाल है जो अपनी एक खुराक मिस कर दे। वैसे मेरा बाप अच्छा है, भेदभाव नहीं करता, सेम 2 खुराक मेरे भाई को भी प्रदान करता है। बस यही एक वजह है जिसने मुझे ज़िंदगी में संजो कर रखा है। मैंने अपनी दास्तान दुख भरी अपने दोस्त झुमकू को सुनाई। उसने मेरे को समझाया कि ऐसा तू कब तक बर्दाश्त करेगा, बहुत हो चुका, अब तू विद्रोह कर। मैं भी अपने दोस्त की भावनाओं में बह गया। मैंने भी अपने बाप को जाके बोल दिया कि बहुत हुआ तेरा हिटलर वाला अत्याचार, अब विद्रोह होगा। फिर क्या था भाई साहब, हुआ विद्रोह। हमारे चूतड़ों पर लाठियों के निशान, हमारे चूतड़ों पर रंगोली बन के उभरे हैं। मेरी कोर्ट कचहरी का प्रशासन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। और तो और अब जब भी मेरे बाप को अपनी जटिल सेवाएं प्रदान करनी होती हैं तो मुझे यही कह के बुलाता है, चला जा थोड़ा सा विद्रोह कर लेते हैं। वैसे 1 महीने से वो मेरा दोस्त झुमकू नहीं दिख रहा। अगर आप में से किसी को दिखे तो बताना ज़रूर। क्या ना कि मुझे भी उसके साथ थोड़ा सा विद्रोह करना है। ये था मेरा और मेरा बाप का प्राकृतिक रिश्ता। अगर आपका बाप भी थानोस की कार्बन कॉपी बने घूम रहा है, जो कि गालियों की अनंत मणियों से लीन है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको दबा दबा के ढीला कर दो। हमें कोई आपत्ति नहीं, हम नया लगवा लेंगे।